हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 क्वेश्चन नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो उनको जाकर पहले देख लें ताकि आगे के क्वेश्चंस में आसानी हो, क्योंकि मैं सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो आज हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है टू बी और नॉट टू बी। ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ फंक्शन एक्सपेक्ट दैट हेल्प्स डेवलपर टेस्ट देयर कोड। इट शुड टेक एनी वैल्यू वैल। तो एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा एक्सपेक्ट एंड वो एक वैल्यू लेगा वैल एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शन। तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर 2 फंक्शन होंगे। क्या नाम होगा इन दोनों फंक्शन का? टू बी, नॉट टू बी। टू बी के अंदर भी एक पैरामीटर होगा, लेट्स से वैल, एंड नॉट टू बी के अंदर भी एक पैरामीटर होगा, लेट्स से वैल। टू बी क्या करेगा? एक्सेप्ट्स अनदर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू if the two values are equal to each other. If they are not equal, it should throw an error not equal. And not to be क्या करेगा? Accepts another value and returns true if the two values are not equal to each other. If they are equal, it should throw an error equal. तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन है और इसमें हमें कॉल गिवन है एक्सपेक्ट 5 और टू बी 5। तो ये अपना आउटर फंक्शन है ना, एक्सपेक्ट नाम का। उसके अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट होगा और उसका एक ये फंक्शन है टू बी। तो हम ऐसे कॉल करेंगे एक्सपेक्ट डॉट टू बी। तो एक्सपेक्ट में अपना 5 है एंड टू बी 5, यानी एक्सपेक्टेड थी वैल्यू 5 एंड है भी 5 ही। तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसमें की वैल्यू होगी अपनी वैल्यू एंड ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 इक्वल है। वहीं अगर हम देखें कि एक्सपेक्ट अपना 5 था एंड टू बी नल हो या फिर कोई भी और वैल्यू हो, तो अपना एरर थ्रो होगा और लिखा आएगा नॉट इक्वल। एक और एग्जांपल दिया है जिसमें हमें बता रखा है एक्सपेक्ट 5 है एंड नॉट टू बी नल है। तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि हमने 5 एक्सपेक्ट किया था एंड नॉट टू बी यानी नल तो नहीं है। तो 5 एंड नल अपने इक्वल नहीं है, इसलिए इसने रिटर्न करा ट्रू। तो इसका कोड लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शंस के अंदर यूज कैसे करते हैं एंड कॉल कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो लास्ट की 2 वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन विद इन फंक्शन क्या होता है एंड क्लोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम उसी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं एंड हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शन में, और फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड मल्टीपल फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शन में। तो ये सब हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है अपना? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसको मैं लिख भी लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसको कर देते हैं हम कमेंट्स। अब ये की वैल्यू पेयर्स क्या है, इसको भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जावास्क्रिप्ट होती है वो भी अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो उसके अंदर भी क्लासेस होती हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला कि क्लास या जो कंस्ट्रक्टर है वो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपना ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट लिटरल्स। देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से कि मैं इधर लिखता हूँ वैर ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया ओबीजे। इसके आगे मैं लगाऊंगा एक इक्वल टू का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट लिटरल। इनफैक्ट अगर मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग करूँ ओबीजे एंड रन करूँ तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो खाली है अभी, इसलिए 2 ब्रैकेट ऐसे रिटर्न हो गए हमें। अब इसके अंदर हम जो डालते हैं उनको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डाला नेम, उसके बाद लगाया कोलन एंड लिखा चिराग, फिर मैंने लगाया कॉमा। तो अलग अलग पेयर्स डालने हैं तो उनके बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर लिखा एज, लेट्स से 18। तो इसमें जो ये नेम है, एज है, इनको हम बोलते हैं कीज। और हर की अपनी एक होती है वैल्यू। जैसे नेम कोलन ये एक की है और इसकी वैल्यू है चिराग। तो की वैल्यू का पेयर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एक से ज़्यादा पेयर, जैसे एक ये भी पेयर है एज जिसमें की है, 18 है इसकी वैल्यू, तो एक ये पेयर, वैसे एक ये पेयर। तो कलेक्शन ऑफ पेयर जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब इसे अगर हम रन करके देखें तो रिटर्न हो गया नेम जिसमें चिराग है एंड एज 18। तो इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट लिटरल। अब ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हम फंक्शंस भी डाल सकते हैं।
जैसे अगर मैं इधर एक कॉमा लगाऊं और एक फंक्शन का नाम लिखूं, लेट्स से ग्रीट, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा गुड मॉर्निंग। एंड अब जरा इसको रन करके देखूं तो अपने ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, नेम, एज और एक फंक्शन आ रहा है ग्रीट, लेकिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग तो लिखा नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करते समय हम इधर लगाएंगे डॉट और लिखेंगे ग्रीट। ये क्या कर रहा है, ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है ग्रीट, उसको कॉल कर रहा है। तो अगर अब हम इसको रन करके देखें तो आ गया गुड मॉर्निंग। ऑल्सो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाया है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर अपना फंक्शन बनाते हैं तो हमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने की नीड नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है। ऑल्सो हम इसके अंदर पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर पैरामीटर डालूँ नेम और रिटर्न में लिखूँ प्लस नेम एंड इधर डाल दूँ चिराग और इसको रन करके देखूँ तो लिखा आ गया गुड मॉर्निंग चिराग। तो कुछ इस तरह से हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स बनाते हैं एंड उसको कॉल करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट्स विद इन फंक्शन। अभी तो हमने फंक्शन विद इन ऑब्जेक्ट्स देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं, कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये फंक्शन भी एक की वैल्यू पेयर है ना, फंक्शन कोलन ग्रीट ऐसे लिखा आया था जब हमने रन किया था, तो ये भी एक की वैल्यू पेयर ही हुआ। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट्स विद इन फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया इधर, फंक्शन जिसका नाम है कैल्सी, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं एक वैल्यू, लेट्स से वैल, और इसके अंदर अब हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स। तो लेट्स से मैंने एक इधर ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट obj इक्वल टू का साइन लगाया, और इसके अंदर अब हम फंक्शन बनाएंगे। लेट्स से फंक्शन का नाम है ऐड, और ऐड में हम पास करेंगे वैल 1, और ये क्या करेगा, हम एक वेरिएबल बनाएंगे a जिसमें स्टोर होगा वैल प्लस वैल 1 एंड रिटर्न हो जाएगा a। तो हमने एक आउटर फंक्शन बनाया कैलसी जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है ऐड नाम का जो वैल और वैल 1 को कर रहा है ऐड, जिसमें जो वैल है वो पैरामीटर है अपने कैलसी फंक्शन का, और वैल 1 जो है वो पैरामीटर है ऐड फंक्शन का। दोनों को स्टोर कर रहा है a में और रिटर्न कर रहा है a को, और इसके बाहर चल के हम रिटर्न कर देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। और अब इसको बाहर से कॉल करके देखते हैं। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग कैलसी, लेट से हम इसके अंदर डालते हैं 5 डॉट ऐड, और इसके अंदर हम डालते हैं 2। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अपना आंसर आ गया 7। अभी के लिए ये जो ऊपर वाला है इसको कमेंट कर देते हैं हम, और देखते हैं क्या कर रहा है अपना कोड। तो हमने सबसे पहले अपने आउटर फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर वैल्यू पास करी 5 एज एन आर्ग्यूमेंट। फिर उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन था ऐड जो कि एक ऑब्जेक्ट में था, उसको भी हमने कॉल करा और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट डाला 2। तो क्या हुआ, 5 + 2 हुआ और a में स्टोर हुआ एंड a हो गया रिटर्न। तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो तो इन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन कर रहा है, एंड जो आउटर फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है अपना ऑब्जेक्ट। तो जब हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया तो उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, एंड उस ऑब्जेक्ट में ऐड फंक्शन को फिर हमने कॉल किया तो अपना a रिटर्न हो गया, और इधर आउटपुट आ गया 7। तो इसमें जैसे अभी हमने एक फंक्शन डाला तो हम मल्टीपल फंक्शंस भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूं और इधर कर दूं पेस्ट एंड ऐड की जगह लिख दूं सब, जो कि क्या कर रहा है, b में स्टोर करेगा वैल माइनस वैल 1 और रिटर्न कर देगा b। अब मैं दोबारा करूं इधर कंसोल लॉग और इस बार ऐड की जगह कर दूं सब, और इसको रन करके देखूं। ओ, हम बीच में कॉमा लगाना भूल गए, क्योंकि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर की पेयर्स को अलग करने के लिए बीच में हम कॉमा लगाते हैं। तो मैंने इधर कॉमा ऐड किया। अब रन करके देखते हैं तो अपना आउटपुट आ गया 3। 3 कैसे आया, 5 - 2 हमने किया तो आ गया 3। ऊपर हम ऐड कर रहे थे तो 5 + 2 हमने किया तो आ गया 7। तो अब इसको लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं ना। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, इसमें एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं इधर रिटर्न ऑब्जेक्ट को कमेंट कर दूं एंड सीधा आगे लगा सकता हूं इधर रिटर्न, तो भी अपना जो कोड है वो चल जाएगा। इनफैक्ट ये हमने फंक्शन विद इन फंक्शन में देखा था कि इनर फंक्शन का तो हमें नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। वैसे इनर ऑब्जेक्ट का भी हम इधर नाम हटा सकते हैं और तब भी अपना जो कोड है वो चल जाएगा। चाहे तो इसको रन करके भी देख लेते हैं, और ये अपना आउटपुट आ गया। वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ऐड किया 3 एंड सब्ट्रैक्ट किया इधर 5 और इसको रन करा
तो आ गया 8 एंड 0, क्योंकि 5 + 3 अपना होता है 8 एंड 5 - 5 होता है 0। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट्स विद इन फंक्शन समझ में आया होगा। अब मान लो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फंक्शन ना लिखें, हम लिखें मल्टीपल फंक्शंस विद इन फंक्शन। तो वो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट वाला जो मेरा ब्रैकेट था इनको हटा दूं और रिटर्न को भी हटा देता हूँ अभी के लिए, ये कॉमा भी हटा देता हूँ और इनके आगे लिख लेता हूँ फंक्शन, वैसे ही इसके आगे भी लिख लेता हूँ फंक्शन। तो अब ये हमारे दो फंक्शन बन गए हैं। अपना आउटर फंक्शन क्या है, कैलसी, उसके अंदर एक फंक्शन है अपना ऐड और एक फंक्शन है अपना सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें ये नहीं पता कि हमें रिटर्न क्या करना है। मतलब इनर फंक्शन तो ये वाला ए रिटर्न कर रहा है, ये वाला अपना बी रिटर्न कर रहा है, लेकिन जो आउटर फंक्शन है वो क्या रिटर्न करे, जिससे कि अपना ऐड भी चल जाए एंड सब वाला फंक्शन भी चल जाए। दोनों के आगे तो रिटर्न लिख नहीं सकता वरना एरर शो करेगा। एक फंक्शन है तो एक ही रिटर्न होगा। तो जब भी ऐसा केस आता है कि हमें आउटर फंक्शन गिवन हो एंड उसके अंदर एक से ज़्यादा इनर फंक्शन हो, जैसे इस केस में हमारे दो इनर फंक्शन है, ऐसे हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो सकता है मैं मल्टीप्लाई का एक बना दूं, एक फंक्शन में डिवाइड का बना दूं। तो हम कैसे रिटर्न करते हैं चलिए देखते हैं। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ और इधर लिखता हूँ रिटर्न एंड एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj नाम का इज इक्वल टू, और इसके अंदर डालता हूँ ऐड कॉमा सब। एंड अब अगर मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूँ, लेट्स सी, इधर कर देता हूँ 4 एंड इधर कर देता हूँ 2 और इसको रन करके देखते हैं तो ये अपना आउटपुट प्रिंट हो गया। ऑल्सो हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा था कि इधर रिटर्न के बाद हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब भी एक से ज्यादा इनर फंक्शन गिवन हो तो उसको रिटर्न करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, वरना हम एक साथ दोनों को यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने क्लोजर का कॉन्सेप्ट यूज किया। क्लोजर कैसे है, जो हमें ये दिख रहा है इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में ये अपने दो फंक्शंस है। तो इन दोनों फंक्शन का जो नेम है जैसे ऐड सब, हम उनको यूज कर रहे हैं इस ब्लॉक में। तो ये क्लोजर ही तो हुआ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हम उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहे हैं दोनों फंक्शन को। तो आज हमने सीखा ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं एंड फंक्शन के अंदर अगर हमें मल्टीपल इनर फंक्शंस लिखने हैं तो हमें उनको रिटर्न कराने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जो हमने आज सीखा अब हम उसको यूज करेंगे अपने आज के सवाल में और उसका कोड लिखते हैं। तो हमारे सवाल में हमें एक आउटर फंक्शन गिवन है जिसका नाम है एक्सपेक्ट, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका नाम है वैल। हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो दो फंक्शंस को रिटर्न करेगा। तो बना लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया obj और इसके अंदर मैं डालूंगा अपने दो फंक्शंस। पहला क्या फंक्शन था टू बी, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर डालेंगे लेट्स से val1 और इसका कुछ कोड लिखेंगे। उसके बाद एक और हमें फंक्शन बनाना है। तो हमें पता है कि जब भी हम डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं तो बीच में लगाते हैं कॉमा। दूसरे फंक्शन का क्या नाम था नॉट टू बी, ये भी एक पैरामीटर लेगा लेट्स से ये भी ले रहा है val1 और इसका कुछ कोड होगा। और लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न obj क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है। तो अब अपने फंक्शंस के अंदर क्या कोड होगा उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि या तो ट्रू रिटर्न होगा या फिर एरर रिटर्न होगा। तो हम इफ एल्स लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले टू बी का कोड लिखते हैं। तो मैं लगाऊंगा इफ जो अपना वैल है वो इक्वल है val1 के, तो हम रिटर्न करेंगे अपना ट्रू। एल्स हम एक एरर थ्रो करेंगे। तो मैं लिखता हूँ थ्रो न्यू एरर, और क्या होगा अपना एरर, तो मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ नॉट इक्वल। ये एरर थ्रो करने का सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट में, तो हम डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि एरर ऐसे थ्रो होता है। अब कुछ सिमिलर सी चीज हमें नॉट टू बी में लिखनी है। तो मैं इसको ही कर लेता हूँ कॉपी और इधर करता हूँ पेस्ट। इसमें हमें उल्टा रखना है कि अगर नॉट इक्वल टू val1 है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, एल्स हमें एरर देना है इक्वल। तो अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं और ये अपना कोड रन हो गया है सारे केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो कर क्या रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इधर नई चीज दिख रही होगी, वो क्या है, हमने 3 इक्वल टू लगाए, इधर भी हमने एक डॉट का सिंबल लगाया एंड 2 इक्वल टू लगाए। तो ये 3 इक्वल टू एंड जो हम बाकी लैंग्वेजेस में 2 इक्वल टू लिखते हैं इक्वेट करने के लिए,
लूप्स के अंदर या फिर इफ एल्स के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जावास्क्रिप्ट में 3 इक्वल टू का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इक्वल, एंड 2 इक्वल टू का मतलब जो नॉर्मली इक्वल होता है वो होता है। तो स्ट्रिक्टली इक्वल से मेरा क्या मतलब है, जो 3 इक्वल टू वाला सिंबल होता है ये डेटा टाइप भी चेक करता है। जैसे अगर वैल अपना इंटीजर है तो वैल 1 भी इंटीजर ही होना चाहिए। लेट्स से अपना जो वैल है वो है 5 एंड वैल 1 है एक कैरेक्टर 5, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि 3 बार इक्वल टू का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इक्वल, तो उनकी वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए लेकिन डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहीं पे 2 इक्वल टू वाला इक्वेट करूं तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। सेम ऐसे ही अपना नॉट इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा, तो इसको मैं दोबारा सही कर लेता हूँ। अब एक बार समझ लेते हैं कि जो अपना कोड है वो कर क्या रहा है। तो हमें कॉल कैसे मिलेगी टेस्ट केसेस में देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी हमें कॉल मिलेगी एक्सपेक्ट 5 एंड लेट से हमें मिल रहा है नॉट टू बी नल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आउटर वाला फंक्शन है उसके अंदर वैल है, तो वैल में हमने पास किया 5, वो अंदर गया, उसने देखा ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 2 फंक्शन है टू बी एंड नॉट टू बी, तो हमने डॉट के बाद नॉट टू बी को कॉल किया है तो वो गया नॉट टू बी के अंदर, उसमें हमने पास किया है नल। तो वैल 1 अपना नल है, वैल है अपना 5, तो हम अपने इफ एल्स लूप में चलते हैं कि जो 5 है दैट इज नॉट इक्वल टू या नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू नल। जी हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए अपना ट्रू, एंड देखते हैं हमें क्या दिया है, हमें दिया है ट्रू। ऑल्सो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैंने लास्ट में लिखा था रिटर्न ओबीजे। इसको ही अगर मैं इधर से हटा दूं और इधर लिख दूं रिटर्न, तभी अपना कोड सही काम करेगा। ये हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया। ऐसे ही अगर नल की जगह हमें इधर 5 ही गिवन होता तो अपना एरर थ्रो हो जाता कि इक्वल है, क्योंकि हम नॉट टू बी में है तो दोनों वैल्यू इक्वल तो हो नहीं सकती है, इसलिए हमने एरर थ्रो कर दिया कि ये तो इक्वल है तो आप नॉट टू बी में क्यों डाल रहे हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इन केस अगर आपको अभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।